Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is speech writing. It pertains to writing skills section of your question paper. This question carries 10 marks. In your examination, you will be asked to write a speech on any given topic. So far as speech writing is concerned, we have listener speech. We have delivered speeches. We as students are delivering speeches in every month and listening speeches every day in the morning assembly of our institution. What is a speech? Speech is a way of communicating message, communicating information, giving awareness on different topics of social importance. To the audience. स्पीच तो आए रोज हम सुनते रहते हैं। अपने स्कूल की प्रेयर असेंबली में बच्चे रोज स्पीच देते हैं, हम सुनते भी हैं और हम स्पीच डिलीवर भी करते हैं। मुद्दा व मकसद स्पीच का ये होता है कि कोई सोशल इशू होगा, कोई टॉपिक होगा, उस टॉपिक का जागरूक, उस टॉपिक की जागृति हम ऑडियंस को देते हैं। नेताजी पॉलिटिकल रेडियो के दौरान स्पीच देते हैं, लोग सुनते हैं उनके भाषण। भाषणों का मकसद ये होता है, स्पीच का मकसद ये होता है कि अपनी बात, कोई सोशल इशू होगा या कोई और इशू होगा, उसकी इंफॉर्मेशन और सुनने वालों को, सामियन को, ऑडियंस तक पहुंचाई जाए, लार्ज ऑडियंस को दे दे। क्योंकि स्पीच जो दिया जाता है ये उसमें लार्ज ऑडियंस होती है। इट इज ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर मैसेज टू ए लार्ज ऑडियंस। अब रही बात स्पीच इन द राइटिंग फॉर्म, क्योंकि यहां पे एज स्टूडेंट्स हमने प्रेयर असेंबली में स्पीच को डिलीवर नहीं करना है, हमने एग्जामिनेशन हॉल में स्पीच डिलीवर नहीं करना है, बल्कि स्पीच लिखना है। बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लीडर जो होते हैं, वो पहले से ही स्पीच लिखते हैं, क्योंकि उनकी बात जो होती है, स्टेटमेंट जो होती है, वो कानून के हिस्से रखता है। वो तो लिख कपल वक्त बिफोर हैंड स्पीच तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर कागज अपने हाथ में लेके उसको पढ़ते हैं। स्पीच राइटिंग इज ए स्किल। लेटर इज आर्टिकल राइटिंग में हायर डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी होनी चाहिए और थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक होना चाहिए। ऐसे ही स्पीच राइटिंग में भी हायर डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी होनी चाहिए और थॉरो नॉलेज ऑफ द टॉपिक और टेक्स्ट होना चाहिए, जिसके बारे में हम स्पीच लिखने जा रहे हैं। बज़ाहिर आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग दोनों सेम है, दोनों का प्रपोज एक ही है, जागरूक करना रीडर्स को।
पढ़ने वालों को, उनको एंटरटेन करना, उनको कन्वींस करना, उनको परसुएट करना, उनको एडवाइस करना, ये उनके मकासद है। और दोनों के जो एलिमेंट्स है सेम है। आर्टिकल राइटिंग पे लेक्चर आपने सुना है, उसके एलिमेंट्स जो है बिल्कुल मेन व अन स्पीच राइटिंग की भी वही है। जैसे आर्टिकल राइटिंग मुख्तलिफ पैसेजों पर मबनी होती है, उसमें पहला पैसेज होता है इंट्रोडक्टरी पैसेज होता है, जिसमें इंट्रोड्यूस करते हैं हम आइडिया को, हाईलाइट करते हैं। फिर जो बीच वाला पैराग्राफ होता है या होते हैं, तो उनमें हम उसको हाईलाइट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसके काइज और इफेक्ट हाईलाइट करते हैं, मेरिट्स और डेमेरिट्स हम हाईलाइट करते हैं। और फिर जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है, जिसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ हम कहते हैं, तो उसमें हम उसको सम अप करते हैं, उसमें अपने व्यूज लिखते हैं, क्रिटिसिज्म लिखते हैं, उसमें अपना सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं अपने, तो कंक्लूड करते हैं फिर विद एन अपील और ए वार्निंग, जैसा कि टॉपिक जिस किस्म का टॉपिक हो बेनिफिशियल होगा, आवाम सोसाइटी के मुफाद में होगा, बेनिफिशियल होगा, तो हम अपील करते हैं कि इसको अडॉप्ट कीजिएगा। कर्स होगा या इवल होगा सोसाइटी के लिए, तो हम अपील करते हैं कि इसको भैया वार्निंग देते हैं कि इसको मत अपनाओ, इसको छोड़ दो। इसी तरह से स्पीच में भी होता है, सेम होता है, राइटिंग प्रोसीजर सेम होता है स्पीच और आर्टिकल, लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो स्पीच राइटिंग होता है, स्पीच राइटिंग में होता है हम फॉर्मल एड्रेस करते हैं ऑडियंस को, स्पीच एड्रेस हम करते हैं। जैसे हम डिलीवर करते हैं स्पीच तो एड्रेस करते हैं, जो ऑडियंस वहां पे होती है, जो गैदरिंग वहां पे होते हैं, चीफ गेस्ट होता है, गेस्ट्स होते हैं और लोग होते हैं, तो हम उनको एड्रेस करते हैं वहां पे। लेकिन आर्टिकल राइटिंग में एड्रेस नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पे ऑडियंस तो हमारे पास नहीं होती है। यहां पे हम प्रिज्यूम करते हैं कि सामने ऑडियंस है, स्पीच में तो होती है स्पीच डिलीवरी के द्वारा, तो हम स्पीच एड्रेस करते हैं, फॉर्मल एड्रेस करते हैं ऑडियंस को, इस ऑडियंस को ये। और दूसरी बात इसमें यह है, ये एप्ट होता है, अप्रोप्रिएट होता है, प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है स्पीच, और इसका ट्यून जो होता है ये कन्वर्सेशनल ट्यून होता है। हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो ऑडियंस है ये हमारी बात बिल्कुल सुनते हैं, हमारी बात से बिल्कुल सहमत है, ऐसा में लगते हैं। इन आवर हार्ट ऑफ हार्ट्स वी थिंक दैट दे आर कीनली लिसनिंग आवर स्पीच वर्ड बाय वर्ड, they are noting every point of our speech। तो इसका जो ट्यून होता है ये कन्वर्सेशन होता है। और तीसरी बात जो होती है, ये डिफर करती है आर्टिकल को, स्पीच को आर्टिकल से, वो ये होता है कि जब हम कंक्लूड करते हो इसको, तो कंक्लूड में हम थैंक्स करते हैं ऑडियंस को, फॉर्मल थैंक्स, इट कंक्लूड्स विद formal thanks to audience। एलिमेंट्स में कह चुका हूं, दोनों के एलिमेंट्स जो है ये सेम है। तो अब यहां पे एक और बात है कि जो इसका जो अब हमने कहा कि जो इंट्रोड्यूस करना है, हमने इंट्रोडक्शन जो होती है, इसमें मैंने फॉर्मल एड्रेस ऑडियंस को किया और इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को हमने इसमें। तो इसमें क्या होता है, हम ये टॉपिक एड्रेस के साथ हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पीच को विद ए स्टेटमेंट, विद ए कोटेशन ऑफ एनी स्कॉलर और एनी पोएटिक वर्स।
because these things will act as an attention getter and they will create interest in the audience. तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें कोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉपिक को कोटेशन से, स्टेटमेंट से, या कोई किसी बड़े कोई किसी शार से वगैरह से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टॉपिक को स्पीच में। उसके बाद हम स्पीच को इसको हमने किया, इसे इंट्रोड्यूस किया, हमने इसको बिगिन किया, इसको किसी पोएटिक वर्ड से, किसी कोटेशन से या किसी स्टेटमेंट से, तो उसके बाद हम टॉपिक अनाउंस कर दे। अब हमने टॉपिक अनाउंस किया स्पीच में। टॉपिक अनाउंस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एलॉबरेट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक को यहां पे हमने अनाउंस किया, अब टॉपिक को एलॉबरेट करते हैं, एलॉबरेशन ऑफ द टॉपिक। स्पीच के टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करने के बाद एलॉबरेट करते हैं। तो एलॉबरेशन में क्या हम करते हैं, इसमें जो आइडिया होता है यहां पे, इसको हम डेवलप करते हैं, इसके मतलब इसके सपोर्ट में हम फैक्टर्स लिखते हैं, कॉजेस, इफेक्ट्स, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स जो हम इसमें लिखते हैं। तो लास्ट पे जो होता है, लास्ट पे हम इसको सम अप करते हैं, और सम अप करने के साथ ही हम इसको फॉर्मल थैंक्स लास्ट पे कंक्लूड करते हैं विद फॉर्मल थैंक्स टू ऑडियंस। अब यहां पे हमने यहां पे एक स्पीच लिखा है, हम सपोज करेंगे कि हमें एग्जामिनेशन में डिसिप्लिन पे एक स्पीच लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम स्पीच, यहां मैं प्रिज्यूम किया है, यहां मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में आपको, यू आर डैश डैश डैश। तो यहां पे मैंने नेम लिखा, यहां पे स्टूडेंट का, यहां पे एक स्टूडेंट है, सपोज, और प्रिज्यूम योरसेल्फ, सपोज यू आर फाइका ऑफ क्लास 11, write a speech on the topic discipline, which you are to deliver in your prayer assembly. तो देखिए कैसे लिखेंगे, सपोज आपका नाम फाइका है और आपको स्कूल की प्रेयर असेंबली के लिए एक स्पीच लिखना है जो कल आपने स्पीच देना है वहां पे। तो देखिए फातिमा का स्पीच मैंने किस तरह लिखा, या फातिमा कैसे स्पीच लिखेगी, या आप लोग एस्टूडेंट कैसे स्पीच लिखेंगे। तो ये एक बॉक्स आप बनाइए। तो पहले यहां पे लिखिए आप लोग टाइटल और हेडिंग, जो टॉपिक आपने लिखना है, टॉपिक है डिसिप्लिन का। तो यहां पे मैंने हेड लिखी डिसिप्लिन, ये टाइटल है, ये हेडिंग है, यहाँ पे ये ऑप्शनल है। ये हमें बोलने की, अगर ये हमें बोलना है, अगर स्पीच बोलने के लिए है, डिलीवर करना है कल प्रेयर असेंबली में उसे, तो उसको वहां पे टाइटल या हेडिंग ना स्पीच की नहीं बताएंगे, सीधे स्टार्ट करना है फॉर्मल एड्रेस टू ऑडियंस। अब स्टूडेंट फातिमा एड्रेस कर रही है अपने टॉपिक को, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम फाइका ऑफ क्लास 11। अब ये बिगिन कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है इस टॉपिक को with a statement, with a quotation. It is rightly said by Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was a famous scholar, the founder of Aligarh Muslim University, the founder of Mohammedan Anglo movement,
Mount Anglo College, which later on became Aligarh Muslim University. Here, Fatima has introduced her topic with the quotation of Sir Syed Ahmad Khan, the famous educationist. It is rightly said by Sir Syed Ahmad Khan, discipline is necessary not only in schools and colleges, but in all walks of life. Absence of discipline will lead to chaos and confusion in life. Now she introduces the topic. Today I will speak on the value of discipline in life. Now Fatima introduces the topic. This formal address to audience and the introduction of the topic, it will fetch you half marks. It carries half marks. Now she begins her speech. It is called content or subject matter of the speech. It will fetch her 4 marks. See how Fatima highlights the main area. Discipline is the key to keep things in order. It is absolutely essential for the growth and development of an individual and a healthy society. It is indispensable for everyone in all spheres of life, that is at home, in school, in service, at playground, public life and everywhere. Here, just like an article, in this speech, Fatima highlights her topic. That is value of discipline in life. Now, begins this middle paragraph. It is supporting paragraph. Here, he develops the topic. Here, she mentions the causes and effects, merits and demerits of it. Discipline must be inculcated early in life. If the child is allowed unchecked freedom, it becomes wayward. Student life is the seed time of life. Hence, value of discipline in academic life cannot be underestimated. Now she concludes concluding paragraph. She appeals people. She suggests measures. Here, proper counseling and guidance by parents and teachers can help the student to maintain discipline. Punishment, physical or financial, is not a corrective measure. It is content. It carries 4 marks. Now she concludes with formal thanks to audience by saying thank you. Formal thanks to audience by writing in this corner thank you. It carries half marks. Now the topic is complete. This content portion of the speech should not exceed more than 200 words. It must be between 150 to 200 words. As I have in the beginning told you that this question carries 10 marks. Formal address to audience and introduction topic, it carries half marks. Content of this speech, it carries 4 marks. Formal thanks to audience, that is a thank you, it carries half marks. Now
the expression, that is how she had developed the idea, how the student had developed the idea, how this student had presented the idea, student's grammatical accuracy, his vocabulary, his or her vocabulary, spelling, coherence and relevance of ideas and style, it carries 4 marks. Here I mean that during evaluation process, the evaluator will examine the expression of the student in the speech. He will see his vocabulary, coherence and relevance of his ideas. There must be logical sequence and coherence between these paragraphs. These should not be disjointed or fragmented. They should seem a single whole. Your grammatical accuracy, your vocabulary, your presentation, your development of ideas, highlighting ideas, criticism, etc., each and everything will be evaluated, and this expression, it will add expression, coherence and relevance ideas, style of writing, it will fetch you 5 marks. So in total, this question will fetch you 10 marks. Hope that you might have comprehended the concept. You are supposed to read newspaper articles, magazines, journals. You should listen speeches. In your friendship circle, you should discuss social issues of social importance. You should gather first-hand knowledge about political and social topics, so that if any question regarding these social issues would be asked in the examination, I hope that you might attempt that question with ease. Thanks. Stay blessed.